मैं आपकी वीडियोस काफ़ी समय से देख रहा हूँ और मेरे कई सारे सवाल हैं जो काफ़ी समय से मैं चाह रहा था कि आपसे पूछूँ, तो आज आपके दर्शन मिले। और मेरा सवाल ये है कि मेरा जो मन है वो बहुत विचलित होता रहता है। मैं बहुत कुछ जानता भी हूँ, आगे करियर में भी आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन भी ले रहा हूँ, लेकिन मन को अंदर संतुष्टि नहीं मिलती है। मैं एक काम पे फ़ोकस भी नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन को संतुष्टि नहीं मिलती है, तो क्या करें? आपका शुभ नाम आपने बताया? शिवम। शिवम। शिवम, इसके लिए हमारे को सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम इस संसार में किस उद्देश्य से आए हैं और हमको क्या है जो सहयोग कर सकता है या कर रहा है। हम जब जन्म लेते हैं संसार में तो हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। तो शास्त्र के अनुसार चलें तो तब से ही हम पर ग्रहों का प्रभाव भी पड़ता है। ग्रह करते क्या हैं? ग्रह आपके पूर्व जन्म कृत कर्मों के फल को देते हैं, ना कि शनि, बृहस्पति, राहु या किसी ग्रह से खराब हो रहा है या अच्छा हो रहा है। क्योंकि ये जो असंतुष्टि है, जो ये बार बार असंतुष्ट हो जाना या संतुष्ट का ना आना, अच्छी चीज होते हुए उसको ना पा लेना, ये आपके ग्रहों का आपके ऊपर नकारात्मक असर होता है, तब उसकी वजह से होता है। क्योंकि देखिए, कई बार भोजन ताज़ा बन जाता है और आप उस भोजन को, सुबह के भोजन को शाम को कर रहे हैं या शाम के भोजन को अगली सुबह कर रहे हैं, तो भोजन तो ताज़ा था ना, समय तो आपने लेट किया। आपकी प्रारब्ध वो नहीं था कि उस वक्त ताज़ा खा सके आप। इसकी जो वजह है वो आपकी जो स्थिति है, जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति है, मैं उसके अनुसार ये कह सकता हूँ कि शनि की आपके कर्मा पर दृष्टि। जब भी शनि चौथे घर से दसम भाव को देखेंगे तो कर्मा को सीधी दृष्टि जाती है, या वो अष्टम भाव में बैठे हों और अष्टम भाव से सीधा देख रहे हो दसम भाव को तीसरी दृष्टि से, या लग्न में बैठ के दसम भाव को देख रहे हो, आपके क्या चतुर्थ भाव से शनि दसम भाव को देख रहे हैं। तो दसम भाव को देख रहे हैं तो कर्मा को शनि की सीधी दृष्टि, किसी भी कार्य में संतुष्टि का ना आना। जबकि आपके बारे में जो आपने मुझे बताया है कि आप काफ़ी कार्यों को बहुत मन से करते हैं, बहुत नियम पूर्वक आगे निकल चलते हैं, और उतना ही प्रयत्न कोई दूसरा करके बहुत आगे चला जा रहा है। और मगर आपके प्रयत्न तो ज़्यादा हैं, कर्म कोशिश तो ज़्यादा है, उसके बाद आप फल, उससे आपके अंदर क्या रहा है? निराशा आ रही है। दूसरी चीज़, आप अपने जीवन में कोई दिनचर्या की व्यवस्था नहीं करके चले। सनातन धर्म में आपका जन्म है। सनातन धर्म हमारा एक उन्नत, जिसे बोलते हैं ना कि इसमें हर व्यवस्थाएं दी हैं। किसी को जबरदस्ती फोर्सफुली ये तय नहीं करा जाता कि तुम भगवान का भजन ही करो। किसी को ये भी नहीं कहा जाता कि भाई तुम भगवान का भजन नहीं कर रहे हो तो तुम सनातनी नहीं हो। तो मगर हमारा कर्तव्य क्या है? उस कर्तव्य को समझ करके आगे बढ़ना। उसके लिए आपको कोशिश ये करनी पड़ेगी कि आपको व्यवस्थित होना पड़ेगा। शनि क्या है? न्यायाधीश है, और एक न्यायाधीश के अदालत में अगर आप किसी नियम का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको तुरंत सजा मिलती है, जो आपके साथ भी मैं देख रहा हूँ है। स्थिति आपके ग्रहों की वैसी हो रही है। तो आपको क्या करना है? आपको मेहनत जो है ना वो 150% करनी है, और तब आपको 100% मिलेगा। यानी 50% आपको अतिरिक्त करनी है। 100% मेहनत करके आप 100% मेहनत करते हैं तो आपको 70% फल मिल रहा है, 60 मिल रहा है, तो उसमें संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपको अपनी एक दिनचर्या बनानी है। सुबह आप समय से उठिए और स्नान आदि करके ओम सिद्धि विनायकाय नमः इस मंत्र का आपको जप करना। मेरे साथ आप बोलेंगे, कैसे बोलना करके साथ साथ बोलिए। ओम सिद्धि विनायकाय नमः, ओम सिद्धि विनायकाय नमः। अच्छे से बैठेंगे, ऐसे करके लंबी सांस लेंगे। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। इस मंत्र को 12 बार नियमित तौर पर आपको इसका सुबह उच्चारण करना है, आसन में बैठे। एवं अपने कर्म क्षेत्र में जहां भी आप कार्य करते हैं अपनी कुर्सी में बैठिए, मन ही मन स्मरण कर लीजिए। उस वक्त आप एक बार भी बोल देंगे तो आपका
सरलता रहेगी और कार्य से संतुष्टि। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी संघर्ष का समय हो, आपत्ति काल का समय हो, तो 4 चीजें परखनी चाहिए। वो 4 चीजें क्या है? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। आपत्ति काल परखिए चारी। संघर्ष का समय हो, आपत्ति का समय, तो हमको सबसे पहले करना धीरज, धैर्य। आप गाड़ी जितनी स्पीड पे चलाएंगे उतना ही धैर्य की आवश्यकता है। धीरज, धर्म, अपने धर्म में, जिस धर्म में आपका जन्म है, सनातन धर्म में आपका जन्म है, तो आप देखिए कि आपका इतने सारे मंत्र हैं, एक से एक अद्भुत मंत्र हैं, उसमें से आप किस मंत्र को आसानी से कर सकते हैं। फिर मित्र, अच्छे मित्र रखिए। ऐसे मित्र मत रखिए जो आपको धोखा दे जाए, क्योंकि आपके जीवन में ऐसे मित्र भी बहुत आएंगे, आपसे कार्य सीखेंगे और वो अपना सीख के चलेंगे। आपको कोई जरूरत पड़ेगी तो कोई खड़ा नजर नहीं आएगा, आपके ग्रह बताते हैं। है ऐसी स्थिति या नहीं? जी है। तो क्या करें? अपनी झोली में आप चने खा रहे हैं, एक मुट्ठी चने का दे दिया, तो ये उम्मीद मत रखें कि दोबारा देगा, तो आपकी क्या है, उस उम्मीद खत्म होगी। उम्मीद खत्म हो गई, आपको क्या, आपके अंदर शांति नहीं आएगी। कभी उसने नहीं दिया तो आपको पता है मैंने तो उसको इसलिए दिया था, भाई ये भूखा था, मैंने दे दिया। मदद कितनी करें? इतनी करें। जरूरत से ज्यादा मदद किसी की भी ना करें। मदद करके मदद को करने के बाद भूल जाने का अभ्यास जरूर करें। मनुष्य का जन्म है, हमें दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए, आप भी कीजिए, पर एक सीमा के अंदर। आप देखेंगे आपका मन शांत रहेगा। और दूसरा जो आपकी स्थिति है कि संतुष्टि नहीं मिलती, तो आपका उद्देश्य बना लिया, उसमें एक नियमन चलने लग गए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको ओम सिद्धि विनायकाय नमः जप करना है, मन शांत रहेगा। और ऐसे ही कोशिश करनी है। एक बहुत बड़ी बात जो आपको करनी जरूरी है कि रोज का एक नियम बनाइए कि मीठे आटे को थोड़ा भून करके पंजीरी बनती है, 2 मुट्ठी आटे की सुबह लीजिए। किसी भी बड़े पेड़ के पास में जहाँ चींटियाँ हों, वहाँ चींटियों के लिए, गिलहरियों के लिए, जो भी खाए, चिड़ियाँ खाए, रोज का एक नियम बनाइए। क्योंकि हमारा भाग्य तभी उन्नत होता है जब हम किसी जीव के लिए भी हम कुछ कार्य करते हैं। परमात्मा ने सबके लिए बनाया हुआ है ना, और हम लोग उस कार्य को नहीं करते तो असंतुष्टि बनी रह जाती है। तो अपने साथ बहुत सारे लोगों का भाग्य जोड़िए जब तक आपकी पोजीशन इस लायक है। किसी दिन आपका, क्योंकि ग्रह योग अच्छे हैं, एक दिन आपका अपना कार्य होगा, बहुत सारे लोग आपके अपने अंडर में होंगे। उस वक्त क्या कीजिए? उन लोगों के लिए कोई भला कार्य कीजिए। ये नियम बनाइए, आप देखेंगे आप संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य भी है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें। जय माता की।